जितने भी मेरे मीडिया के बंधुओं का सबसे पहले मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ, क्योंकि आज इस जुल्म के दौर में हमारी आवाज़, आम जनता की आवाज़, आम लोगों की आवाज़ अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचा रहा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मीडिया है, जिसके माध्यम से हमारी आवाज़ जो है हुकूमत तक पहुंच रही है। आज आप सबको यहाँ तकलीफ़ देने का एक ही कारण है कि अब एक हद हो चुकी है नौशहरा के साथ डिस्क्रिमिनेशन की बात करूँ, बेइंसाफ़ी नौशहरा और सुंदरबनी के साथ पिछले 5 वर्षों में जितनी हुई उतनी पिछले 50 सालों में नहीं हुई। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अभी जो मैं आप लोगों के साथ बात शेयर करने के लिए आपको यहाँ बुलाया है, तकलीफ़ दी है, उसका मुख्य कारण पिछले दिनों में हमारे एक्स एमएलए रविंदर रैना जी ने लंबेड़ी के अंदर मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल लाया। हमने तहे दिल से स्वागत किया, क्योंकि वो हमारे लोगों की सेहत, तामीर और तरक्की के लिए उन्होंने एक बड़ा कदम किया। लेकिन उनकी नीयत पर सवाल तब खड़ा हुआ जब वो कोई भी प्रोजेक्ट लाते हैं तो उसमें नौशहरा और सुंदरबनी जैसे हिस्टोरिकल शहर जो हैं उनको तबाह करने की जो उनकी सोच है उन पर सवाल खड़ा होता है। मैं आपको बताऊं, 1937 से नौशहरा की जो म्यूनसिपल कमेटी है, नोटिफाइड एरिया कमेटी 1937 से बनी हुई है। नौशहरा एक हिस्टोरिकल शहर है, सुंदरबनी एक हिस्टोरिकल शहर है। इन दो शहरों को छोड़कर, इन दोनों म्यूनसिपल कमेटियों को छोड़कर रैना साहब कहते हैं कि लंबेड़ी के अंदर 925 करोड़ रुपए का स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट भेजा गया है। क्या उनको नौशहरा और सुंदरबनी की याद नहीं आई? क्या नौशहरा और सुंदरबनी का क्या ये हक नहीं बनता था? क्या नौशहरा और सुंदरबनी की आपने स्मार्ट सिटियां बना दी हैं? आज भी नौशहरा के अंदर, सुंदरबनी के अंदर बहुत से गलियां, नालियां टूटी पड़ी हैं, पानी की प्रॉब्लम्स हैं, बिजली की हफ्ता हो गया है लोगों को आज नौशहरा के अंदर, सुंदरबनी के अंदर पानी मिले हुए। नौशहरा के एडजाइनिंग एरियो में हफ्ता से पानी नहीं है। बिजली की बात करूं तो नौशहरा के साथ डिस्क्रिमिनेशन, ग्रिड स्टेशन शोर से लाइट जो है आज तक नौशहरा के साथ नहीं जोड़ी गई, जबकि इनके जिम्मेवार लोगों ने, जो कि कोई सरपंच, डीडीसी या बीडीसी कोई लोग भी थे, उन्होंने कहा था कि 20 से पहले बिजली है। आज दूसरे महीने की भी 20 होने वाली है। झूठ और झूठ, सिवाय झूठ के इन्होंने नौशहरा और सुंदरबनी के लोगों को कुछ नहीं दिया। नौशहरा और सुंदरबनी दोनों शहर हिस्टोरिकल शहरों को तबाह करने के लिए इन्होंने एक नया पड़बंजा रचा कि नौशहरा और सुंदरबनी के लोगों को आपस में लड़ाया जाए और जो मॉडल सिटी, मॉडल टाउन और किसी और एरिया को डेवलप करके इन दोनों शहर को तबाह और निस्तो नाबूद किया जाए। हम आपका ये इरादा कभी भी मुकम्मल नहीं होने देंगे। नौशहरा और सुंदरबनी की आवाम अब जाग चुकी है, सड़कों पे उतरेंगे। हमारी भाजपा का जो उच्च कैडर है, इसमें होम मिनिस्टर अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो भाजपा के ही जो इस समय राष्ट्रीय प्रधान है जेपी नड्डा जी, मेरी उनसे भी दरख्वास्त है कि रविंदर रैना जी की इन ओछी हरकतों पर लगाम लगाई जाए। उनसे पूछा जाए कि नौशहरा जो भी वो प्रोजेक्ट बना के भेज रहे हैं, क्या उनको हिस्टोरिकल शहरों को उनका नाम क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? मैं बात करूं, हमने पिछले दिनों पे मुद्दा उठाया ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट इन नौशहरा का। अभी तक उन्होंने कहा था कि 2-4 दिन के अंदर आ जाएगा। कहाँ गए वो 2-4 दिन? आज 1 महीना होने से ऊपर आ रहा है, नौशहरा के ऑक्सीजन प्लांट का कहीं नाम भी नहीं है।
शॉर्ट ग्रिड स्टेशन से नौशहरा को लाइट 5 दिन में मिलने वाली थी, आज कई सालों से, पिछले 2 सालों से बाकी इलाकों में लाइट मिल रही है। जहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जहाँ के लोगों के आपकी हमदर्दी थी, वहाँ पर लाइट चल रही है। फिर नौशहरा को क्यों इग्नोर किया गया? लाम, लड़ोका, पुखरनी, शेरी को क्यों इग्नोर किया गया? राजल बगनोटी को क्यों इग्नोर किया गया? रायपुर पाटा को क्यों इग्नोर किया गया? आपने सिर्फ झूठे और खोखले वादे किए। वाटर क्राइसिस की बात करूं, फिल्ट्रेशन प्लांट नौशहरा के अंदर पिछले 3 साल से मुकम्मल है और बंद पड़ा है। हमने आवाज़ उठाई लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें मजबूर होकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बनानी पड़ी। 8 डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर जो है इस समय मार्केट जो है ओपन हो चुकी है, और फिर नौशहरा और सुंदरबानी के दुकानदारों का क्या कसूर है? उनको क्यों टारगेट किया जा रहा है? डिस्ट्रिक्ट रजौरी को क्यों टारगेट किया जा रहा है? यहाँ पर क्यों नहीं बाजार खोले जा रहे? वीकेंड का लॉकडाउन है सब जगह, तो आप भी कीजिए, हमें नहीं एतराज़ वीकेंड के लॉकडाउन से, लेकिन मार्केट खोलिए। केसेस अगर कम आ रहे हैं तो लोगों को भी रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। लोगों के बीच, लोगों के पास जो जमा बकाया था वो आज ख़त्म हो चुका है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आप जब इलेक्शन जीत के आए थे रविंदर रैना जी, आपने नौशहरा चौक के अंदर खड़े होकर ये बात कही थी कि जब कोई जम्मू एयरपोर्ट पर उतरेगा तो ये पूछेगा कि नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है। बदकिस्मती से आज हम ये कहने को मजबूर हैं कि लोग ये पूछते हैं कि आप उस कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वाले हैं जहाँ से बब्बर शेर आया था। हम उनको क्या बताएं कि हमने शेर जिता के भेजा हमारे लोगों ने, या क्या जिता के भेजा है? आज हमारे लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मेरी कई भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हमने सवाल किए, वो लोग भी ये परेशान हैं कि क्यों आपका झुकाव जो है पर्टिकुलर एक ही इलाके की तरफ है। नौशहरा और सुंदरबनी दोनों शहरों को आप तबाह करने के लिए जो आपकी मंशा है वो हम कभी पूरी नहीं होने देंगे। आपने टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर आया, वो आपने लंबेड़ी में बनवाया। अगर किसान जो है रिसर्च सेंटर आया, वो आपने लंबेड़ी में बनाया। मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल आया, वो आपने लंबेड़ी में बनवाया। और आईआरपी की बटालियन की बात करें, वो आप प्रपोज कर रहे हैं लंबेड़ी डेरा में। आखिर क्या बाकी लोग जो हैं, बाकी जो शहर है, बस्ती है, बाकी लोगों को जीने का हक नहीं है क्या? बाकी लोगों को क्या आप इग्नोर कर देंगे? टूरिज़्म सेक्टर की बात करूं, आपने टूरिज़्म रिसेप्शन सेंटर लंबेड़ी में बनवा दिया। क्या और कोई हमारे पास टूरिस्ट प्लेस नहीं थे? मंगला माता को क्यों प्रमोट नहीं किया गया? मंगला देवी को क्यों प्रमोट नहीं किया गया टूरिज्म सेक्टर से? मंगल देवी शहरी बेल्ट में है, उसको क्यों प्रमोट नहीं किया गया? चन्नी पराट में भव्य रघुनाथ मंदिर है, उसको क्यों प्रमोट नहीं किया गया? आपने किया क्या है? सिर्फ और बातें। जो प्रोजेक्ट पुराने चल रहे थे सिर्फ उनके फीते काटे गए और ये बताया गया हमने किए। सिर्फ ढोल पीटने, और हमने आज तक कभी अब आवाज़ नहीं उठाई। हम ये सोचते थे कि आप जिस पद पर बैठे हैं आप हमारे नौशहरा की शान हैं, लेकिन जब आपने नौशहरा सुंदरपानी के लोगों का, नौशहरा सुंदरपानी के व्यापारियों के गले के ऊपर छुरी चलाने वाला काम करना शुरू कर दिया, अब हमें मजबूर होकर ये बोलना शुरू। हमारे पास बोलने के लिए अभी और भी बहुत से सवाल हैं, लेकिन हम आपको वाज़ह करना चाहते हैं, मेरे भाजपा के जितने भी ओहदेदार, मेरे भाई बंधु, बड़े छोटे, सबसे मेरा निवेदन है कि आप भी अपनी हायर लीडरशिप से बात कीजिए, अपने रेजिग्नेशन दे दीजिए। कहिए कि अगर नौशहरा के साथ, सुंदरबानी के साथ डिस्क्रिमिनेशन बंद नहीं हुई तो हम लोग ऐसी पार्टियों से उठकर, अपनी मातृभूमि है, आप लोग अपनी मातृभूमि के बारे में सोचिए। आपने लंबेड़ी हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए 8 करोड़ रुपया दे दिया, जबकि सबसे पुराना इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर कोई हायर सेकेंडरी स्कूल था तो वो बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल नौशहरा था, वो गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल नौशहरा था, वो बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल सुंदरबनी था। क्या आपको ये बड़े स्कूल जो कि जिसने इतना इलाका फीड करता है वो आपको दिखाई नहीं दिए? आप किसी एक इलाके को अगर प्रमोट करते हैं तो हमें उससे जलन नहीं, हम चाहते हैं कि आप ऐसे इलाकों को प्रमोट करें, लेकिन आप नौशहरा सुंदरबानी को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? आप जब से सत्ता में बैठे हैं आपने माइनिंग में धांधली की, आपने लिक्वर जो लाइसेंस बांटे उनमें धांधलियां की, आपने जम्मू की जनता को मजबूर कर दिया सड़कों में आने के लिए। आज मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि हम जल्द ही
ऑल पार्टी मीटिंग यहाँ भी बुलाएंगे। मेरी भारतीय जनता पार्टी, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और जो बिना पार्टियों के भी जनप्रतिनिधि हैं, तमाम पंची सरपंची नौशहरा सुंदरबानी के लोगों से दरख्वास्त है, आओ एक मंच पे आकर के हमें आवाज़ बुलंद करनी होगी। नहीं तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, आपकी हदें दिन ब दिन पार होती जा रही हैं। आप नौशहरा के लोगों से जो है खिलवाड़ बंद नहीं कर ले। नौशहरा हॉस्पिटल की बिल्डिंग पिछले 7 वर्षों से काम लटका अधर में पड़ा हुआ है। सुंदर हॉस्पिटल की बिल्डिंग पिछले 5 वर्षों से काम अधर में लटका हुआ है। उनके लिए फंड्स की व्यवस्था आप नहीं कर सके। आपने व्यवस्था की, लंबेड़ी में हॉस्पिटल के लिए 40 करोड़ रुपया कहते हैं रिलीज़ हो गया है। तो भाई इन बिल्डिंग के फंड्स रिलीज़ कौन करवाएगा? नौशहरा हॉस्पिटल के अंदर चाइल्ड स्पेशलिस्ट की पोस्ट फिलअप हुई है, पिछले 3 महीने से वो छुट्टी पर है, यहाँ बैठ नहीं रहे। आपका ध्यान इस तरफ नहीं। नौशहरा सुंदरबानी के व्यापारी आज जहर खाने को मजबूर हो गए हैं, लेकिन आपका ध्यान इस तरफ नहीं है। नौशहरा की रोड, सर्कुलर रोड, जो माननीय स्वर्गीय श्री डॉक्टर सतपाल जी के नाम से आपने डॉक्टर सतपाल मार्ग जो शुरू किया, डॉक्टर सतपाल जी जिन्होंने नौशहरा के अंदर बीजेपी का झंडा बुलंद करके रखा, हम लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। उन लोगों का नाम तक आपने बदनाम कर दिया उस रोड को रख करके, क्योंकि वो रोड आज भी अधर में लटकी हुई है। अगर वो रोड का कोई अड़चन थी तो उसको दूर करने का कार्य किसका था? आपका कर्तव्य था। माननीय अरविंद रैना जी, आपसे आज नौशहरा सुंदरबानी के लोग सवाल करते हैं, क्यों ये डिस्क्रिमिनेशन नौशहरा और सुंदरबानी? नौशहरा का नाम और सुंदरबानी का स्मार्ट सिटी के लिए प्रोजेक्ट क्यों नहीं भेजा गया? अगर आप लंबेड़ी को ही प्रमोट करना चाहते हैं तो शेरी, डींग, कलाट, दब्बड़, तराट के लोगों का क्या जुल्म था? क्या लंबेड़ी ही बॉर्डर एरिया है? आज तक कौन सा गोला है जो लंबेड़ी के अंदर पड़ा है? जबकि शेरी, डींग, कलाल के लोगों ने आज दिन फायरिंग होती रहती है। आप ऊपर अपने जनप्रतिनिधि हैं जो भारतीय जनता पार्टी का जो उच्च नेतृत्व है, आप उन्हें भी जो है अंधेरे में रख रहे हैं। आप माननीय भारत के प्रधानमंत्री को अंधेरे में रख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी मंशा के लिए। आप हमारे लोगों को डराते हैं कि डिलिमिटेशन में हमारी चलेगी, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपकी कभी नहीं चलेगी। डिलिमिटेशन का जो कमीशन 9 जुलाई को जम्मू में बैठ रहा है, हम नौशहरा से भी जाएंगे, उनसे भी मिलेंगे कि हमारे साथ क्या भेदभाव हुआ रहा है। और मेरी आप मीडिया पत्रकारों के बंधुओं से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आज आपने और आज से पीछे भी हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है, आगे भी आप करते रहेंगे। मैं अपने शब्दों को विराम देने से पहले 1-2 सवाल और आपसे करना चाहूँगा कि हमारे टूरिज़्म सेक्टर में नौशहरा का शहीदगढ़ किला इग्नोर किया गया, मंगला माता इग्नोर की गई, यहाँ से आरटीसी की बसें लगनी थी वो इग्नोर की गई, और उसी के साथ साथ हमारा राजपुर भाटा में जो पुल जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ, वो जो है जिससे हमारे 60 से 70 भाई शहीद हुए हैं, वो आज तक अरविंद रैना जी आपके मुंह से 4 शब्द नहीं निकले उस पुल को बनाने के लिए। वहाँ भी गवर्नमेंट आपकी है, यहाँ भी गवर्नमेंट आपकी है। हमें उम्मीद थी कि हमारा भाई इस समय प्रॉक्सी गवर्नमेंट चला रहा है तो नौशहरा और सुंदरबानी की तस्वीर बदल देगी, और आज भी वो रोड वैसी की वैसी है। नौशहरा टीसीपी से नौशहरा बस स्टैंड के अंदर जिसे आपने वादा किया था कि मैं इसे हाईवे बना दूंगा, आज भी नौशहरा सुंदरबानी की गलियां टूटी की टूटी पड़ी हैं। आज भी नौशहरा की जो रोड्स हैं, चाहे वो बेला कलानी की रोड हो, चाहे वो रविदास टेम्पल की रोड हो, चाहे वो दर्शन नगर की रोड हो, इंटरनल रोड्स जो हैं वो टूटी की टूटी पड़ी हैं। नौशहरा और सुंदरबानी को स्मार्ट सिटी बनाओ, और उसी के साथ साथ आप लंबेड़ी को भी बनाओ और बाकी एरिया को भी बनाओ। मैं इस कामना के साथ कि भगवान माँ भगवती आपको सद्बुद्धि दे और आपकी ये जो एक जो सोच बन सकी है, कुंठित सोच जो आपको एक ही जगह में सीमित कर दिया है, उससे आप बाहर निकलें और आम जनमानस की जो है वो आप भावनाओं का ख्याल करें। और बिलखुसूस डिप्टी कमिश्नर जोरी से बात करके नौशहरा सुंदरबानी की मार्केट को जल्द से जल्द खुलाया जाए और नौशहरा और सुंदरबानी दोनों शहरों को मॉडल सिटी के तौर पर
उनका प्रोजेक्ट बनाकर भी जल्द से जल्द सेंटर में भेजा जाए। और मेरी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ओहदेदार हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करके इन बातों से अवगत कराया जाए कि असल में बॉर्डर एरिया कौन सा है। रविंद्र रैना जी का जहाँ घर है वो बॉर्डर एरिया नहीं हो है और ना ही हो सकता है। ये अपने शीर्ष नेतृत्व को भी अंधेरे में रखा हुआ है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि इस बात को आप आओ हम सब मिल करके, हम आने वाले दिनों में एक सबको बुला करके एक जॉइंट ऑल पार्टी, इस पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके हम सब लोग इकट्ठे होकर के एक डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे अपने हकूक़ के लिए। आप सब ने मुझे वक्त दिया सुनने के लिए, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।